एक और सवाल जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को आपस में कंबाइंड करता है। इससे पहले के लेक्चर में भी हमने एक ऐसा ही सवाल डिस्कस किया था। अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप उसको वीडियो में जाकर देख सकते हैं, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है तो उस पर जाके आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसी ही बात बोली है कि भाई कोई एक m द्रव्यमान का कोई एक इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर आवेश दे दिया गया है q, वैद्युत क्षेत्र आपको दिया गया है E, विरामावस्था से चलता है, मतलब प्रारंभिक वेग आपको u मान के चलना है, पहले वेग 0 है, त्वरित होता है। सिद्ध कीजिए कि x दूरी चलने के बाद तय करने में इलेक्ट्रॉन का जो अर्जित वेग होगा वो इतना होने वाला है। मतलब ये आपको प्रूफ करना है, वेग कितना आएगा एंड पॉइंट पे वो आपको निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर या किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगता है वो लगता है Q इंटू ई के बराबर। तो जो फोर्स लगेगा वो लगेगा Q इंटू ई के बराबर। मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके पास है वो इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लीजिए वो कितना है, ये है, हमको बताया कि भी गया है कि वो E है। ओके, यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, तब भी जो भी है वो माइनस का चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस का ही होगा, उसमें कोई ज्यादा तनाव का विषय है नहीं। तो कितना फोर्स लगेगा इसके ऊपर, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो माइनस पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं, उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट साइड में फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है तो आपको पता ही है कि वो कितना फोर्स लगता है भाई, F बराबर Q इंटू ई के बराबर फोर्स लगेगा। ओके, F बराबर Q इंटू ई के बराबर फोर्स लगेगा। और जब फोर्स लगा तो कितना डिस्टेंस कवर कर गया, कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया है। यहाँ से मान लीजिए अगर इसने चलना शुरू किया है और यहाँ तक अगर मान लीजिए चल गया तो ये डिस्टेंस उन्होंने बताया है कि कितना भाई डिस्टेंस कवर कर गया है, x डिस्टेंस कवर कर गया है। और प्रारंभिक जब चलने का इसका वेग जो है वो कितना है, 0 है। अंतिम वेग हमको बताना है। सपोज दैट यहाँ पे पहुंचा है, यहाँ पर वेग हमने मान लिया कि v वेग है, u से शुरू किया है और v तक पहुंच गया है। तो सिंपल सा है भाई, जब भी आपको वेग अर्जित किया है, प्रारंभिक वेग 0 है, अंतिम वेग v है, तो जाहिर सी बात है वेग में परिवर्तन हुआ, और वेग में परिवर्तन है, वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण बोलते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर कितना हो गया, त्वरण हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि हमको त्वरण तो निकालना ही पड़ेगा। तो त्वरण निकालने के लिए क्या करना चाहिए, हमें न्यूटन का दूसरे नियम पे जाना पड़ेगा। न्यूटन का दूसरा नियम क्या है, F बराबर ma। F बराबर ma से अगर हम लोग a निकालेंगे तो कितना आएगा, a बराबर आपका आ जाएगा F अपॉन m। अब फोर्स लग कितना रहा है, तो यहाँ पर मैकेनिकल फोर्स नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स है। और इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स कितना लगता है, Q इंटू ई के बराबर लगता है। तो आप रख दीजिए भाई, a बराबर क्या आ जाएगा, F का मान कितना है, Q इंटू ई अपॉन आ जाएगा m। ये आपके पास त्वरण निकल आया। कभी कभी हमको त्वरण केवल निकालने की जरूरत होती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें केवल और केवल त्वरण निकालना होता है। तो यह तनाव नहीं है, a बराबर कितना आ जाएगा, Q इंटू ई अपॉन m। अच्छा, अगर यहाँ पे हमको बताया गया होता कि भी इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग E से लिखते हैं, तो कई बार Q की जगह पे E भी लिखा जा सकता है। तो ये हो सकता था E इंटू ई अपॉन m इंटू ई, सफिक्स में एक छोटा सा E बनाते हैं, वो भी हम लोग करते हैं, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है। ओके, ये क्या है भाई, हमें वेग निकालना है। तो न्यूटन की गति विषयक समीकरण पे जाएंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, जहां पर v स्क्वायर का मतलब अंतिम वेग हमको निकालना है। तो ये आपका आ गया v स्क्वायर बराबर u कितना है, आपने 0 कंसीडर कर रखा है। कंसीडर क्या रखा है, हमको दे ही रखा है कि विरामावस्था से शुरू किया है, तो ये आपका 0 हो गया। स्क्वायर लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये आपका आ जाएगा 2a की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर रखी है, Q इंटू ई अपॉन में m आ जाएगा। और f का वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, एक पॉइंट से अनदर पॉइंट जब गया है तो x डिस्टेंस इसने कवर किया है, तो ये आपका आ जाएगा x आ जाएगा। v स्क्वायर बराबर क्या आ गया, जरा इसको सही तरीके से लिख ले रहे हैं, 2q इंटू ई एक्स अपॉन m। यहाँ से अगर हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो उधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2q ई एक्स अपॉन m। ये आपका प्रूफ हो के आ गया है। यही हम लोगों को प्रूफ करना था कि वेग कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 2q ई एक्स अपॉन m। ओके, इस तरीके से कई सारे सवाल आप लोगों के पास आते रहेंगे।